चलिए व्यूअर्स, आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज मौसम सुहावना है और पैदल चलने में गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज कर अपने थोड़ा सा कूल होने के लिए दूसरे कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं आगे जंगल, किस प्रकार घना जंगल यहाँ पर है और यात्रियों की आमद भी आजकल काफ़ी होने लगी हैं। केदारनाथ के अलावा मध्यमेश्वर के ट्रैक में भी आजकल टूरिस्ट काफ़ी आने लगा है। आपको दिखाते हैं आगे घना जंगल भरा रास्ता और लोगों की आवाजाही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको घने जंगलों के बीच ऐसी जगहों पर लेकर आया हूँ। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा शिला पर कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं श्री मध्यमेश्वर 13 किलोमीटर 55 मीटर के लगभग अब यहाँ से है और यहाँ से गोंडा लगभग 3.25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं कुछ इतनी टफ कठिन यात्रा नहीं होने वाली है और केदारनाथ की तरह उतना रश क्राउड यहाँ पर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हर चीज़ एक रीजनेबल रेट में मिलती है। यात्रियों के लिए, ट्रैकिंग के लिए यह द्वितीय केदार बहुत अच्छा स्थल है। आप कभी भी आकर यहाँ का ट्रैक आसानी से कर सकते हैं। आप धीरे धीरे यहाँ पर जंगलों के बीच हल्की सी गर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि पेड़ों के कारण छाँव भी है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी हुई है, इसलिए हमारी बिटिया शिवानी ने अपने बैग से, कैरी बैग से फ्रूटी निकाल कर फ्रूटी का आनंद ले रही है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट, किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। जगह जगह पर स्थानीय व्यवसायियों द्वारा छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, डिनर हो या गर्मी से निजात पाने का साधन हो। आप देख सकते हैं सामने पर जगह जगह जहाँ भी टर्निंग होते हैं, जहाँ पर भी छाँव होती है, वहाँ पर इस प्रकार की दुकानें द्वितीय केदार के पवित्र स्थल पर देखी जा सकती हैं। और मेरा सभी व्यूअर से ये अनुरोध आग्रह है, जब भी इस तरीके की यात्रा पर आप आएँ, ज़रूर ऐसी जगहों पर कुछ न कुछ जलपान करें या किसी भी प्रकार, जिस प्रकार से व्यवसायियों की सहायता हो पाए उस प्रकार से आप व्यवसायियों की सहायता करने की कोशिश करें। बस आप अपना सहयोग इसी प्रकार मुझसे बनाए रखेंगे। कुछ ही देर में आपको द्वितीय केदार की द्वितीय प्रवास पर आपको गोंडार में जाकर आपको फिर वहाँ की स्थिति और वहाँ की सुंदरता दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में आपको फिर गोंडार लेकर चलते हैं, जो कि यहाँ से मात्र 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। सकते हैं पीछे कितना सुंदर झरना है और शायद हमारी ऊखीमठ वैली में इससे पवित्र जगह इस धरती पर कहीं नहीं है। सुंदर स्वच्छ पानी, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से झरना यहाँ बह रहा है और कितना सुंदर स्वच्छ कल कल करता हुआ झरना। आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और आप देखेंगे मेरे चारों ओर, पीछे की ओर भी यहाँ से पर्यटक नीचे की ओर निहार रहे हैं। मेरा सभी यात्रियों और भक्तजनों से ये आग्रह है कि ये जो पानी, निर्मल पानी का सोर्स है, इसे किसी भी प्रकार गंदा करने की कोशिश ना करें। यह बहुत पवित्र पानी का सोर्स है जो कि मध्यमेश्वर हिमालय से हमारे क्षेत्रों की ओर आता है और हमारे लिए पानी की आपूर्ति करता है। पिछली बार एक दुखद घटना व्यूअर्स यहाँ पर हुई थी। 6 लड़कों का एक ट्रैक यहाँ पर यात्रा करने आया था, लेकिन सेल्फी लेने के चक्कर में एक लड़का इस तालाब में डूब गया था और उसकी बड़ी बेरहम दर्दनाक रूप से मृत्यु हुई। तो ऐसी जगहों पर जाने, ऐसी जगहों को दूर से निहारिए, नज़दीक जाकर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। मैं भी इसे दूर से शूट कर रहा हूँ और यहाँ पर वन विभाग तथा स्थानीय लोगों ने इस झरने पर यात्रियों को इस झरने पर जाने से बचाने के लिए यहाँ पर बैरियर लगाए हैं। तो सभी लोगों से एक अनुरोध है, ऐसी जगहों पर आप जाकर अपनी जान को जोखिम में न डालें, सुरक्षित यात्रा का आनंद लें और प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दें। किसी भी प्रकार की हमारे सोर्सों, हमारे वनों, हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों, हमारी वन संपदाओं को छेड़छाड़ ना करें। सिर्फ देखकर, सुंदर दृश्यों को देखकर आनंद लें। किसी भी प्रकार की गंदगी यहाँ पर ना फैलाएं। और आपको एक बात का आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी दूर से ये स्वच्छ निर्मल जल जितना सुंदर दिखता है, यह यहाँ पर जाने पर जानलेवा हो सकता है। मैंने भी यात्रा करते समय अक्सर कई लोगों को, कई टीमों को यहाँ पर सेल्फी और वीडियो बनाते पाया। नज़दीक न जाकर अपनी जान को जोखिम में न डालें। जितनी दूर से ये दिखता है, यह शीतल निर्मल जल, यह किसी की भी जान ले सकता है। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वह कभी भी काल ग्रसित हो सकता है। और जितना कि ये पॉन्ड्स, ये तालाब आपको दूर से दिखाई देता होगा, कम से कम जहाँ तक मैंने एनालिसिस की
50 से 60 मीटर, कहीं कहीं पर 40 से 50 मीटर गहरा यह है। तो बहुत गहरा यह तालाब है, इसलिए इसका आनंद लें, प्रकृति की सुखद एहसास लें, लेकिन ऐसे जानबूझकर अपनी जान को रिस्क में न डालें। अभी जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक सुंदर सा निर्मल जल से भरा हुआ तालाब दिखाया, वहाँ से गोंडार की दूरी लगभग 1-1.5 किलोमीटर शेष है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर हमारे छोटे व्यवसायियों, छोटे युवाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, मैगी आदि छोटे छोटे प्रकार के जलपान हम यहाँ पर कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर थोड़ा सा सुस्ता कर जलपान लिया। इसके बाद हम अब थोड़ी ही दूर बाद आपको वो स्थान दिखाते हैं जिसका आप बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके के पत्थर के नीचे युवाओं ने अपने रोजगार के लिए अपनी छुट्टियों को सदुपयोग करने की कोशिश की है। अब आप सामने देखिए, ये बिल्कुल मैं यहाँ पर इस धार में खड़ा हूँ जिसे देवी धार के नाम से जाना जाता है। यहाँ से गोंडार की दूरी सिर्फ 1.25 किलोमीटर के लगभग है और ये सीधा रास्ता आप देख सकते हैं। और ये ऊपर आप देख रहे होंगे घाटियाँ, ऊपर कुछ दूर पर जहाँ तक आपकी नज़र जा पा रही हो। और ये जो नीचे नदी है, यही नदी मध्यमेश्वर हिमालय से निकलती है। और सामने आप बादल देख सकते हैं, इसी के बॉटम में मध्यमेश्वर भगवान का निवास स्थान है। और इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देवीधार मंदिर है। जहाँ से किस क्षेत्र की दूरी कितनी है वो आपको सामने बोर्ड में दिखाई दे रही होगी। मैं आपको जूम करके दिखाया, और यही स्थान देवीधार है। यह माता रानी का मंदिर है और इस मंदिर से मात्र 750 मीटर दूरी पर गोंडार स्थित है, जो कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको माता रानी का दर्शन मैं करा रहा हूँ। आप माता रानी के दर्शन करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। सोशल मीडिया, मेरे यूट्यूब चैनल ऊखीमठ वैली के माध्यम से मैं आपको सब चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमने देवीधार को पीछे छोड़ दिया है। माता दुर्गा के दर्शन करने के बाद हम अपने गंतव्य स्थान गोंडार की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से कि गोंडार सिर्फ 700 से 750 मीटर ही दूर स्थित है। कुछ ही देर में मैं आपको गोंडार के रिव्यू दिखाने वाला हूं। कुछ ही समय बाद मैं वहां पहुंचूंगा। और ये वो पवित्र नदी है जो भगवान मध्यमेश्वर हिमालय कैलाश पर्वत से निकलकर गोंडार होते हुए ऊखीमठ क्षेत्र में आकर मधुगंगा के नाम से जानी जाती है। इसे मधुगंगा यहाँ पर कहा जाता है। मेरे ऊखीमठ के बाहर के क्षेत्र से सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि कई बार यात्रा पर आकर इस प्रकार की नदियों में न जाए। जिस प्रकार की ये नदी इस समय दिख रही हैं, अचानक वर्षा काल या बारिश आने पर यह अपना विकृत रूप ले लेती हैं और मूल जो नदी आप देख रहे हैं उससे 10 गुना भयावह हो जाती हैं। अब आप देखिए, सामने बोर्ड आप देख रहे होंगे, श्री बूढ़ा बद्मेश्वर मंदिर गोंडार। तो जहाँ पर मध्यमेश्वर भगवान की डोली, द्वितीय केदार की डोली रात्रि विश्राम करती है, जिसे कि मैं अपने कई ब्लॉगों में कह चुका हूँ कि ये दूसरा पड़ाव है। तो यहाँ से ये गेट मैं दिखा रहा हूँ, इस गेट से नीचे मंदिर में जाकर भगवान कैलाश महादेव का विश्राम यहाँ पर होता है। इसके बाद अगले दिन यहाँ से कैलाश के लिए मध्यमेश्वर भगवान जी रवाना होते हैं। महादेव अपने कैलाश पर विराजमान होते हैं। और ये महिलाओं को आप देख सकते हैं, यहाँ की महिलाएं कितनी मेहनती होती हैं। सुबह व्यूअर्स 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम है, लगभग 9 बजे, और इस समय अपना घास फूस लेकर घर आकर अपना घर का पूरा चूल्हा चौका संभालती हैं। और ये मैं अब गोंडार पहुंच चुका हूं। आप देखिए, ये गोंडार नामक स्थान है जहां पर मध्यमेश्वर भगवान कैलाश महादेव की द्वितीय प्रवास होता है। ये हमारे कुछ व्यूअर्स दिल्ली से यहाँ पर ट्रैक के लिए आए हैं। ये मेरे युवा साथी भी मेरे साथ साथ हैं। और ये नदी जो आप देख रहे हैं, ये वही नदी है जो मध्यमेश्वर हिमालय से निकलती हैं और यहाँ पर दूसरी नदी के साथ संगम बनाकर आगे बढ़ती हैं। आप देख सकते हैं भगवान मध्यमेश्वर की डोली जहाँ द्वितीय प्रवास करती है। महादेव जहाँ द्वितीय प्रवास करते हैं कैलाश में जाने से पहले। कितना सुंदर गांव ये है, मैंने अलग अलग माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की। जितना संभव हो पाया मैं व्यूअर्स आपको हर बार अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोनों जो संगम का स्थान मैं बिल्कुल क्लोज से दिखा रहा हूँ। यह गोंडार से थोड़ी आगे जाकर
इस जगह को व्यूअर्स बनतोली कहा जाता है। जैसे कि आपने बोर्ड में कुछ देर पहले देखा होगा, यह संगम बनतोली पर होता है और ये नदी इतनी भयावह होती है, कई बार पुलों को आसपास आने वाले भवनों, स्थलों और खेतों को बहा कर ले जाती है। वर्षा काल में यहाँ यात्रा करने में बहुत रिस्क हो जाता है। पिछले साल हमारे कुछ ट्रैकर्स माह जून और अगस्त में यहाँ पर आए थे, जो इस पुल के टूट जाने से कई दिन तक यहाँ फंस चुके थे। आप देख सकते हैं लोहे का पुल किनारे पर टूटा हुआ है। इस प्रकार के पुल बनाकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। इस सेवा के लिए, इस भगवान मध्यमेश्वर की पवित्र भूमि में इस सेवा के लिए सभी गोंडार वासियों को उखीमठ वैली चैनल की तरफ से नमन तथा उन यात्रियों की तरफ से भी नमन जिनको सुरक्षित इन्होंने बाहर निकालने का कार्य किया, जिसके लिए यह बहुत बहुत बधाई तथा विशेषता जो इन्होंने उस समय दिखाई, सभी इन लोगों को तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और मुझे यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति मालूम महसूस नहीं होती। यहाँ के लोग दया भाव से पूर्ण होते हैं और बहुत साहसी होते हैं। इनकी अदम्य साहस तथा जो वीरतापूर्ण जो साहस होता है, जो इनके अंदर दया भाव होता है, वो पिछली बार देखने को मिला। आप लोगों ने सोशल मीडिया तथा समाचार के माध्यम से सुना होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों, गोंडार के लोगों ने इन यात्रियों को इस भयावह कैलाश भगवान की नदी जो कि मध्यमेश्वर हिमालय से निकलती, इसे बचाने का कार्य किया। इसके लिए पूरा समाज इनके लिए कृतज्ञ है। अब मैं आपको संगम दिखाते हुए बनतोली नामक स्थान से ऊपर की ओर लेकर जा रहा हूँ, जो कि मैं अपने अगले पार्ट्स में इसके बाद का जितना भी यहाँ का रिव्यू, जितनी सुंदरता भी यहाँ पर है, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि व्यूअर्स, अगर मैं लगातार दिखाऊंगा तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त कर आगे की पार्ट्स नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करते हैं। बस आप अगला पार्ट्स देखने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इससे आगे की यात्रा को जानने के लिए इसका अगला पार्ट्स देखिए। इस पवित्र नदी को मैं आपको घर बैठे